दिल पे मत ले यार के आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं कि कैसे धोखा खाने के बाद, दिल को ठेस लगने के बाद किसी के लिए प्यार नफरत में बदल जाता है। अगर आप भी उनमें से हैं जो दिल को चोट देने वाले से नफरत करने लगे हैं तो आप अपना हाले दिल हमसे कह सकते हैं, क्योंकि हमारे दिल की लाइन्स आपके लिए खुली हैं। लव गुरु, एक और दिल वाले हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? नाम बताइए अपना। क्या आप लाइन पर हैं? अगर आप लाइन पर हैं अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम राजू है, धनबाद से मैं बोल रहा हूँ। जी राजू, आप क्या करते हैं? मैम, मैं डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। जी, बहुत अच्छी बात है। और थैंक यू। और मैम, मैं अपना प्रॉब्लम और अपनी एक बहुत ही जो दिल में मुझे कोई बात लगती है मैम, क्योंकि आज मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ और दुखी रहता हूँ जी, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जी, कि मैम, मैं बहुत ही डिसेंट लड़का हूँ। मैं जब भी कभी बाहर निकलता हूँ तो अगर किसी लड़की को प्रॉब्लम में देखता हूँ या किसी आंटी जी को प्रॉब्लम में देखता हूँ या एक लड़की मेरे सामने आँख के सामने फेंट कर गई थी तो मैंने उसका हेल्प किया था। लेकिन मैम, एक बार ऐसा हुआ कि मैंने एक लड़की से, मेरे हाथ में रिस्ट वॉच लेना मैं भूल गया था और मैंने उसे पूछा, एक्सक्यूज मी, व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच? तो वो बोल रही है, आई डोंट नो। तो उस दिन से मैम मुझे ना लड़कियों से नफरत हो गई है कि एक टाइम हमने पूछ लिया तो उसने ऐसा जवाब दिया। बताइए, हम लड़के इतना हेल्पिंग एटीट्यूड के होते हैं, कभी भी कोई लड़की अगर हम लोग से कोई मदद मांगे तो हम लोग तुरंत हेल्प कर देते हैं। तो क्या ये लड़कियों का यही फर्ज होता है कि हम लोग का मजाक उड़ाए और हम लोग का हेल्प नहीं करे? जी, एक लड़की हो सकता है आपका अनुभव वैसा हो। अगर आप मुझसे टाइम पूछेंगे मैं जरूर बताऊंगी आपको। नहीं मैम, ये तो आप डिसेंट हैं इसलिए ना आप वैसा करेंगे। वही मेरे कहने का यही मतलब है कि सारी लड़कियां एक जैसी तो नहीं होती। नहीं मैम, जैसे एक बात होती है ना कि किसी से कुछ पूछिए, लड़की जात है, अगर उसे नहीं बात तो ऐसा एटीट्यूड शो ऑफ करती है जैसे कि मैं बहुत ही इलिटरेट आदमी हूँ, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, गो टू हेल, मैंने ऐसा उसके एटीट्यूड से लगता है। कोई जवाब ही नहीं देती है लोग। राहुल जी, आप अपने दिल पे मत लीजिए, क्योंकि देखिए भांति भांति के लोग होते हैं और लड़कियों के साथ जितना धोखा हो रहा है मेट्रोज में और बड़े बड़े शहरों में कि लोग बचना चाहते हैं और आप रक्षा में हत्या हो जाती है आपसे। आप किसी को मदद करना चाहते हैं तो वो गड़बड़ हो जाता है। देखिए, आप बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत ही सबको प्यार करने वाले इंसान हैं। एक लड़की की इस तरह से कह देने पे आप सब लड़कियों को आप कह दे कि नहीं वो आप उनसे हिट हो गया, नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि उस लड़की के साथ ऐसी घटना घटी हो, किसी ने टाइम पूछा होगा और उससे बदतमीजी से बात की होगी, तो आपका पूछने का ढंग उनको लगा होगा शायद आप कुछ बदतमीजी या कुछ करना, ऐसी बात नहीं है। आप पूरा इसको मत लीजिए और बहुत प्यार से बात कीजिए लड़कियों से। देखिए, और आप मदद भी करते हैं जैसा आपने बताया है। तो आजकल के माहौल में बहुत ज़्यादा सीधा होना भी अच्छी बात नहीं है और बहुत लोगों को मदद करना भी अच्छी बात नहीं है। ख़ास तौर से राह पे चलते हुए लोगों को आप मदद ज़रूर कीजिए, लेकिन देख संभल के कि कौन आपको किस रूप में क्या फ्रॉड करेगा कोई नहीं जानता है। और हो सकता है कि वही लड़की जिसको आप मदद कर रहे हैं वही आपके साथ फ्रॉड कर दे कि आपके साथ छेड़खानी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो बहुत संभल के इस चीज़ को कीजिए। और एक के कहने पर कि व्हाट इज द टाइम, आई डोंट नो, इसका मतलब उसको घड़ी देखना नहीं आता होगा। आपने सही क्वेश्चन पूछा, लेकिन हो सकता है उसको घड़ी देखना नहीं आता होगा, इसलिए आपको जवाब नहीं दिया। इसलिए आप परेशान मत होइए और दिल पे एकदम मत लीजिए इस बात को। जी, और कुछ ये भी हो सकता है, मुझे जैसा लगता है कि देखिए, एक देख कर आप किसी की बॉडी लैंग्वेज, किसी की ड्रेसिंग, किसी का स्टाइल, किसी का वे ऑफ टॉकिंग, आप देखकर पहचान सकते हैं कि कौन बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में है और कौन सादगी से भरा हुआ है। और अगर हर बार वही एटीट्यूड वाली लड़कियों को आप अप्रोच करेंगे तो आपको उसी तरीके का रिएक्शन मिलेगा। ये भी हो सकता है। तो हो सकता है आप गलत लड़कियों से 2-3 बार पूछ चुके हैं, आप किसी सादगी सिंपल लड़की से पूछ के देखिए, हो सकता है आपका नजरिया बदल जाए। लव गुरु, एक और दिलवाले हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनंजय सिंह है। जी जी, मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ और आजमगढ़ से अभी विधायक हूँ। जी, विधायक हैं आप? हाँ, और युवा समाज कल्याण का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मैं। जी, तो हमें कभी प्रॉब्लम होगी तो आप मदद करेंगे? हाँ जी, आपको एकदम। लेकिन चक्कर तो यही है, जो भी मेरे पास आता है जी, तो वो तो हमको बहुत पसंद करता है जब तक उसको काम रहता है जी, जब तक उसका काम प्रॉब्लम रहता है मेरा काम उधर सॉल्व करना। जैसे उसका प्रॉब्लम सॉल्व होता है उसके बाद वो नजर नहीं आता है। जी,
तो ऐसा हुआ मैं तो कई बार कई लड़कियां मिली जी जो आती हैं, प्यार तो करती हैं, लेकिन 15 दिन बाद उनको जॉब चाहिए, ये चाहिए, जी। अगर वो नहीं मिलता है तो फिर प्यार उनका खत्म होने लगता है। आपकी शादी हो चुकी है? नहीं ना? नहीं, अभी नहीं हुई, अभी नहीं हुई नहीं, सर। तो अभी आप बहुत एलिजिबल बैचलर हैं जी लड़कियों नहीं, के लिए। मैंने इनको माननीय विधायक जी, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपकी छवि बहुत दूसरी है। एक आप जन प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और लोग आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उनकी मदद कीजिए और फिर आपको भूल जाएंगे, क्योंकि नियम है ये, आप खुद राजनीति में नहीं, हैं। ये लेकिन लड़कियों की बात कर रहे मैं हैं। उसी पे आ रहा हूँ। देखिए लड़कियां क्या होती हैं कि लड़कियां सोचती हैं कि चले धनंजय सिंह, कभी धनंजय भैया भी बोल देंगे आपको, और कभी धनंजय जी भी बोलेंगी, और कभी विधायक जी भी बोलेंगी। लेकिन बात ये होती है कि लोग जो राजनीति में होते हैं ना, तो उनसे लोग थोड़ा डर जाते हैं। तो आपकी दिल जो है वो बहुत अच्छा दिल है और बहुत साफ दिल है, और नेक दिल से आप मदद करना चाहते हैं, जो करना चाहिए, और आप एज ए राजनीतिज्ञ कर भी रहे हैं। तो लड़कियों के मामले में क्या होता है कि लोग थोड़ा सा डरते हैं राजनीतिज्ञ से कि यार अगर मैं ज़्यादा क्लोज हुई तो लोग आपके बारे में कुछ गलत अफवाह उड़ा दें या उनके बारे में गलत अफवाह उड़ा दें। तो ये आपके लिए मैं कहूँगा कि अच्छा है कि लड़कियों से दूर रहें, कि तभी आपका राजनीतिक जीवन और अच्छा होगा। और हम चाहेंगे कि आप अब एमएलए हैं तो आप अब एमपी तक जाएं, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं जी। लेकिन तो लेकिन एमपी तक जाएं, लेकिन जीवन संगिनी भी तो चाहिए इनको बहुत अच्छी जीवन संगिनी और मिलेगी। जो कि ऐसी चाहिए जो इनका फायदा ना उठाए, जो हाँ। इनके पास इसलिए जाए ताकि इनसे प्यार करें। हाँ, तो ये सिंह साहब के ज़िंदगी में बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि आप जिस क्षेत्र में हैं और जिस जैसे हैं, तो बहुत अच्छी लड़की, बहुत अच्छे घराने से, और हो सकता है कि सेलिब्रिटी भी मिल जाए कि वो उनको बहुत चाहने वाली है, उनके साथ रहें। तो अच्छा है कि वैसे लड़कियों से आप दूर रहिए, और उनको कहिए कि नमस्कार, आपको जो ज़रूरत है मैं पूरा कर दूंगा, मेरे पीए से बात कर लीजिए। जी, ये तो अच्छा है एक तरीके से कि वो लड़कियां 15 दिन में भाग जाती है। कम से कम आपको उतना ज़्यादा लूटती नहीं है, और आपको बहुत जल्दी पता चल जाता है, एक्सपोज हो जाती हैं बहुत जल्दी आपकी नज़र में। तो ये तो अच्छा ही हो रहा है एक तरीके से, और जो सही लड़की होगी वो आपका साथ ज़रूर देगी। एक और दिल वाले हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? हेलो जी, नाम बताइए अपना। हम मुजफ्फरपुर से रेखा बोल रही हैं जी। क्या करती हैं आप रेखा जी? हम घरेलू महिला जी, घरेलू महिला है जी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप पर। हाँ, बहुत जिम्मेदारी जी। कितने बच्चे हैं आपके? हमको 2 बच्चे हैं जी। और पति से झगड़े होते हैं बहुत? नहीं, हम पति से झगड़ा नहीं। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? हमको प्रॉब्लम यही है कि हम अपना बच्चा दोनों के अच्छा से परवरिश किए, और बहुत गरीबी स्थिति में जी, और हम आज दोनों अच्छे बच्चे को अच्छे जगह भेज दिए। एक लड़का मेरा ईयर जी, सुन रही है? हाँ, बताइए। और दूसरा लड़का पंजाब से डिप्लोमा कर रहा है सरकारी कॉलेज से जी। बेटा के शादी करने के बाद में हमको तो ऐसी मिली लड़की इस बात की है कि हमको बहुत सारी कठिनाइयों से सामना करना पड़ता है। ऐसी लड़की के बारे में लड़का मेरा कहता है कि तुम पर केस कर देगा, ये कर देगा, एयरफोर्स तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता है, जो करेगा उसके लिए। क्या मैं अपने जी रेखा जी, हम समझ रहे हैं आपकी भावनाओं को, और हम आपका दर्द भी समझ रहे हैं। आप अपने आप को संभालिए, और जब आपने इतना कष्ट सहा है उन बच्चों को बड़ा करने में, परवरिश उनको अच्छी देने में, उनको जो भी आज वो हैं वो आपकी वजह से हैं। जब इतना कष्ट सहा है तो अभी आप टूटिए मत, अभी अपने आप को संभालिए। आप एक महिला हैं, बहुत सशक्त हैं, आप में बहुत हिम्मत है। बस थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचेंगे कि क्या करना है, और अब आप ये समझें कि हम भी आपके साथ हैं, आपके दुख में शरीक हैं, और लव गुरु बताएंगे आपको। और आप रोज़ हमसे बात करती रहिए। आप वादा करिए कि आप रोज़ हमसे बात करेंगी। रेखा जी, आप लाइन पर हैं? 1 मिनट मेरी बात। हाँ, बोलिए। जी बोलिए। मेरे हस्बैंड मेरे 83 में हमारा शादी हुआ जी। 7 साल के बाद हमारे पति को ट्यून में सर्विस लगा जी। और उस समय हम लोग 90 रुपया के घर किराए में दे करके बेटा को रीजनल सेकेंडरी स्कूल मधुबनी में पढ़ाए। पब्लिक स्कूल से उसको एकदम जो अच्छा जो शिक्षा होता है, नामी गामी स्कूल से पढ़ाई लिखाई
बहुत 700-800 रुपये हमको वेतन था। आज भी मेरे पति हैं, उनका भी 18,000 20,000 रुपये वेतन मिलता है। हमको खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि हम तो बेटा का पतों का प्यार नहीं मिला हमको। रेखा जी, आप तो सबसे पहले इस चीज़ को जानिए कि माँ का आंचल बच्चा कभी भी किसी के साथ चला जाए नहीं छोड़ सकता है। एक मजबूरी होती है, और वो मजबूरी जो होता है जब शादी के बाद जब घर में एक नई लड़की आती है तो उस लड़के पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी जो आती है, उसको अपने माँ बाप को भी देखना है और उस लड़की को भी देखना है। और मैं जानता हूँ कि इसमें कष्ट माँ उठाते हैं या बेटे उठाते हैं, उस बहू को कष्ट नहीं होता है, क्योंकि बहू तो एक दूसरे घर से आती है, उसको लगता है कि मैं दूसरे घर की और मेरे साथ जो व्यवहार, आप बेटी भी मानेंगे उसको तो लगेगा कि भाई मुझे इस तरह से क्यों बोलती है। क्यों अपने घर में आप बेटी को डांटती भी होंगी तो कभी आपको जवाब नहीं देती, हाँ माँ ठीक है, लेकिन आप बहू को एक बार डांटेंगी तो उसको लगेगा कि देखिए कैसे डांट रही है। तो ये दुनिया का नियम, इसके लिए और आप जो की हैं कर रही हैं, एक बहुत ही अच्छे माँ बाप अपने बच्चों के लिए ऐसा करते हैं। और आप बहुत खुश नसीब हैं कि आपके पति भी अच्छा कमा रहे हैं और अच्छे से आप लोग रह रहे हैं। एक बार ज़रूरत है कि उनको उनकी औकात दिखाने की, कि उनको कहिए कि आप अलग अलग हो जाओ और अपनी गृहस्थी को संभालो, फिर देखिए कैसे आपके पास खींचे चले आते हैं। कि माँ बाप का प्यार मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बीवी वो प्यार नहीं दे सकती है जो माँ देती है। तो आप परेशान मत होइए, ये ज़िंदगी का नियम है। और ख़ास तौर से आप जिस जगह से बिलोंग करती हैं वहाँ बहुत सारे ऐसे केसेस होते रहते हैं। तो आप रेखा जी, मैं कहूँगा कि एक बार आप उनको कहिए कि वो अलग हो जाएं और देखिए कि फिर आपको बेटा कैसे प्यार करता है। और जब बेटा प्यार करना शुरू करेगा तो बहू खुद ब खुद इसके पीछे दौड़ के आएगी। तो आप एकदम परेशान मत होइए। और मैं, जैसा मनीषा जी ने कहा आपसे, आप हमें ज़रूर कॉल कीजिए, एक दिन डेली कीजिए, एक दिन बीच कर कीजिए और बताइए कि कैसा है। हम जो भी काउंसलिंग होगा आपके लिए करेंगे और आपके बच्चों के लिए भी करेंगे। जी, आपकी बात हम ज़रूर शेयर करेंगे। हम चाहते हैं रेखा जी आप कठोर कदम उठाइए और आप बिल्कुल टूटे मत, संयम रखिए। लव गुरु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वक्त बहुत कम है, बहुत सारे दिल वालों को आपने एक बार फिर से सलाह दी है और बहुत सारे दिलों को फिर से जोड़ने का काम किया है। नफ़रत से इस दिल को कुछ ना होगा हासिल, नफ़रत की आंधियों में जीना है कितना मुश्किल। रुसवाइयों को अपने हाल पर छोड़ दें, तन्हाइयों से मुंह मोड़ लें, दिल का दर्द होगा शायद कुछ कम। प्यार से बनाइए एक आशियाँ नया, होगी गुलाबी सी हर सबा और महकेगी उल्फत की हर फिज़ा। और फिर भी आपको लगे कि आप अपने दिल से किसी के लिए नफ़रत नहीं मिटा सकते, तो आप अपना हाल दिल हमसे कहिए, क्योंकि हमारे दिल की लाइंस आपके लिए खुली है।